डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। उसमें हमने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनके डिस्कवरर देखे थे कौन है, कैथोड रेज की डेफिनेशन देखी थी और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी थी। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, आइसोटोप क्या है एंड आइसोबार क्या है। सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आइए सीखते हैं। एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ईयर 1911 में इन्होंने एक गोल्ड की पतली फॉइल ली, मीन्स गोल्ड को पीट के एक पतली सी चादर बनाई, ठीक है, और इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड किया। अब इसमें से यहाँ पर जो लेते हैं ना हम, वो एक एटम लेते हैं। ये क्या है, एक एटम की स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या किया, इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को इधर से थ्रो किया। तो इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ऐसे सीधे निकल जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से सीधे निकल गए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे अपने पाथ में थोड़े से डेविएटेड हो जाते हैं, यानी कि अपने डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेते हैं। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे सीधी लाइन में जाते हैं और वापस से न्यूक्लियस से टकरा के वापस से अपने ही पाथ पर आ जाते हैं, मतलब जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वापस से आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पर उन्होंने 2 कंक्लूज़न निकाले। क्या कंक्लूज़न निकाले उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि ये जो एटम है इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट होलो है, यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट है वो कैसा है, खोखला है, एम्प्टी है, ठीक है। और बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। और ये जो एटम है वो बहुत ही छोटे एरिया में है, बिल्कुल एक छोटे से एरिया में फैला हुआ है। तो जहाँ पर न्यूक्लियस होता है वहीं से केवल अल्फा पार्टिकल्स वापस से रिटर्न आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है और जो एटम का जो न्यूक्लियस है इसके पास भी प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अल्फा पार्टिकल एक छोटे से एरिया से जिस पाथ से वो जाते हैं उसी पाथ पर वापस लौट के आ जाते। कितने पार्टिकल आते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से थ्रो किए तो उसमें से ओनली 1 पार्टिकल रिटर्न होके आता है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले कि जो एटम है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो एम्प्टी है या होलो है, एंड इसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यही अल्फा पार्टिकल्स को रिटर्न करता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। इसलिए आज भी रदरफोर्ड, ये जो रदरफोर्ड है इनको न्यूक्लियस का डिस्कवरर कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। आगे देखते हैं हम एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, वही एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये डेफिनेशन थी। फॉर्मूले में अगर इसको हम राइट करें तो लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। तो ये था हमारे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। अब देखते हैं मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर क्या है, अभी हमने एटम के स्ट्रक्चर देखी, उसमें हमने प्रोटॉन देखा जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और न्यूट्रॉन देखा जो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
को हम बोलते हैं मास नंबर ऑफ एनी एटम। यानी कि मास नंबर किसके इज इक्वल्स टू है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इन दोनों का अगर हम सम कर दे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आइसोटोप से क्या होते हैं। तो आइसोटोप को हम एग्जाम्पल से लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। आइसोटोप क्या है, किसी भी एटम के ऐसे अदर एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के अगर आप सेंटर में यहाँ पर देखो तो सभी में जो प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर प्रोटियम, एक हाइड्रोजन जो उसको प्रोटियम नाम दिया है, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्रिटियम। तो जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसने प्रेजेंट है, 1। ड्यूटेरियम में कितने हैं, 1। ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो 1। सभी में 1 प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये जो प्रोटॉन का नंबर है यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ये यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट किया गया एटॉमिक नंबर। ये सभी के एटॉमिक नंबर क्या है, तो सभी के एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। बट यहाँ पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, यहाँ पर मास नंबर की डेफिनेशन अभी देखिए हमने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम कहते हैं मास नंबर। तो जो मास नंबर है वो प्रोटियम का कितना है, मास नंबर को यहाँ ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, 1 है। ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है और ट्रिटियम में जो मास नंबर है वो 3 है। यानी कि इनके मास नंबर डिफरेंट है बट इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सभी के सेम है, 1 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्या है, 1, 2 एंड 3। अब मास नंबर में क्यों चेंज हुआ यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में यहाँ पर चेंज हुआ। प्रोटियम में अगर देखें आप तो न्यूट्रॉन का नंबर 0 है, कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ पर, है ना। ड्यूटेरियम जो है इसमें ओनली 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और जो ट्रिटियम है इसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर इनके जो मास नंबर है वो चेंज हो गए। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप में और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं अब डेफिनेशन क्या कही है इसमें। डेफिनेशन में कहा आइसोटोप की डेफिनेशन है एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे होते हैं आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम, जब भी हम किसी एलिमेंट को राइट करते हैं तो उसके जो एटॉमिक नंबर है उनको यहाँ पर नीचे राइट करते हैं और एटॉमिक मास को हम यहाँ पर ऊपर राइट करते हैं। यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं और यहाँ पर सामने भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके देखिए आप जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम है। यहाँ पर CE के जो एटॉमिक मास नंबर है वो 76 है, Fe के जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी 76 है। यानी दोनों के एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम है बट इनके जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 34 है। यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के आइसोबार है। क्या है एक दूसरे के, ये तो आइसोबार है। ऐसे और भी एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर Fe यानी कि आयरन का जो एटॉमिक मास है वो कितना दे रखा है, 58। निकिल का एटॉमिक मास भी 58 है। यानी दोनों ही एक दूसरे के क्या है, ये तो आइसोबार है। यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के ही एटॉमिक मास नंबर 40 है, यानी कि ये भी आइसोबार है। सोडियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक मास नंबर 24 है, यानी कि ये भी क्या है, आइसोबार है। यानी ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर तो क्या हो, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। तो ये डेफिनेशन थी हमारी एटॉमिक नंबर और आइसोबार की। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा।